हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले यूजर का एपीआई बना रहे हैं। तो हम पिछला वीडियोज में कवर कर चुके थे पेजिनेशन वगैरह इंपोर्ट करने का। तो इस वाले की जो गिटहब है, यहाँ पे ये हमारा गिटहब का रेपोजिटरी है जहाँ पे आप सारा कोड को पुश करते हैं। तो आप यहाँ से भी हमारा कोड्स को देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो में हम स्प्रिंग इनिशियलाइजेशन सिखा रहे थे, जिसमें से कुछ कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करने सिखा रहे थे। तो उस वीडियो में हमने इंपोर्ट नहीं किया था प्रोजेक्ट एसटीएस में, तो जिप फाइल यहाँ से जो जिप फाइल डाउनलोड हो रहा था, तो उसको इंपोर्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आना है कोड पे, और यहाँ पे जो दिख रहा है डाउनलोड जिप पे, डाउनलोड जिप में क्लिक करना है तो आपका जिप डाउनलोड हो जाएगा। और उस जिप को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको, तो हमारा जिप फाइल ओपन हो गया है। हम यहाँ से जिप फाइल को अपना ओपन कर चुके हैं। अब इस जिप फाइल को हमको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपका नहीं है तो जिप 7 इंस्टॉल कर लें तो दिखने लगेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर लेंगे, और फिर हमारा ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है उसके बाद हमें फोल्डर मिल जाएगा। ये जिप वाला को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे ये आ जाएंगे। और ये यहाँ जो पेरेंट डायरेक्टिव दिख रहा है ये वाला, इसका पेरेंट डायरेक्टिव मतलब ये इकोम बैकएंड वाला डायरेक्टिव को हमको प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए हम अपना एसटीएस को ओपन कर लेते हैं। एसटीएस कुछ ऐसा दिख रहा होगा, इसमें हम क्लिक करेंगे और ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है इस पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टिव पे जाना है, और हमारा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप में है और न्यू फोल्डर 2 में है। इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर, और फिर ये मेवन है, इससे जस्ट पहले जाके हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिपेंडेंसी डाउनलोड हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ डिपेंडेंसी वगैरह डाउनलोड हो रहा है। तो डिपेंडेंसी को डाउनलोड होने देते हैं, बिल्ड होने देते हैं, अपडेट होने देते हैं। उसके बाद वीडियो को कर, तो सारा डिपेंडेंसी हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब हमें करना क्या है, आगे प्रोजेक्ट बनाना है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है, इस तरह से कुछ। अब हमें क्या करना है इस प्रोजेक्ट में, अब हमें कुछ कुछ काम करने हैं। तो काम करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट देख लेते हैं, और ये हमारा जो फोल्डर यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है। तो हमें इस वाले फोल्डर मेन में फोल्डर में जाना है। मेन फोल्डर में यहाँ पे मॉडल दिख रहा है, इस वाले मॉडल पे क्लिक करना है। तो मॉडल में जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा तीन पहले से बना हुआ है, जो कैटेगरी, इमेज और प्रोडक्ट। अब हमें यूजर नाम से बनाना है। तो यूजर नाम से बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक नया क्लास बना लेंगे। तो नया क्लास बनाने के लिए कंट्रोल एन प्लस करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपको कुछ नया नया फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, क्लास सर्च कर लेना है। तो क्लास में आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वो क्लास का नाम देना है जो कि यूजर, और हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मॉडल में ले लिया तो मॉडल में ही क्रिएट होगा। तो यहाँ पे फिनिश कर देंगे हम। तो हमारा पे यहाँ पे क्लास के, तो हमारा यूजर नाम का क्लास यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो हमें यहाँ पे टेबल का जो नाम रहेगा, ये जो हमारा क्लास है किस टाइप का, एंटिटी टाइप का है। तो हमें इसको एंटिटी बना देना है, डायरेक्ट एंटिटी। तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट मिल जाएगा। इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, और हम एक और इसका जो क्लास का नाम है, इसी क्लास नाम से हम डेटाबेस में नहीं सेव करना चाहते हैं। उसके लिए हम यूज कर लेंगे एक, उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि नाम है टेबल। और फिर ये भी नहीं दिख रहा होगा, दिख गया ये टेबल। और इसके बाद हम टेबल में यहाँ पे आके हम इसका नेम चेंज कर देंगे। टेबल में आके यहाँ पे हम इसका नेम चेंज कर देंगे, जो कि हम लिख देंगे यूजर इन्फो। तो ये नाम से हमारा वहाँ पे टेबल क्रिएट होगा। अब हमें एंटिटी यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे हमें वेरिएबल्स या एंटिटीज क्रिएट करना है। वेरिएबल्स जो कि हमारा एंटिटीज होगा टेबल में, तो उसके लिए हम पहले से ही कॉपी कर लिए, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो तो सारा कुछ कॉपी करके रख चुके हैं। जिसमें से पहला होगा यूजर आईडी, नेम, और फिर आपको हम एक बारी बारी से दिखाते जाते हैं क्या क्या है। जो पहला होगा हमारा होगा यूजर आईडी, यूजर नेम, और फिर ईमेल, और फिर पासवर्ड, फिर एड्रेस। ठीक है। और फिर यहाँ पे अबाउट, मतलब इसके बारे में यूजर कुछ लिख सकता है अपने बारे में। और जेंडर, क्या जेंडर होगा उसके लिए स्ट्रिंग में ले चुके हैं ये सब। और फिर फ़ोन नंबर और क्रिएटेड डेट।
और यूजर एक्टिव है या नहीं। तो टोटल हमारा फील्ड अगर काउंट करें हम, तो हमारा ये फील्ड 1 ये स्टार्ट करते हैं आगे। और तो हमें सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना होगा। जैसे क्या क्या, ये परसिस्टेंट लेयर से आ रहा होगा जो कि जेपीए दे रहा है हमें, और सारा कुछ हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसके बारे में एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, जो जनरेशन टाइप जो है यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जनरेशन वैल्यू, तो जो वैल्यू जनरेट होगा यूजर आईडी में, यहाँ पे जो यूजर आईडी है ये यूजर आईडी में जो वैल्यू जनरेट होगा उसका हम जनरेशन वैल्यू रख रहे हैं। इसका जो स्ट्रेटेजी होगा वो जनरेशन टाइप से मिलेगा, जो कि सीक्वेंस बाय होगा। जैसे जैसे सीक्वेंस बाय क्या, पहले 1 जनरेट होगा तो फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इस टाइप में कुछ जनरेट हो रहा होगा डेटाबेस में यूजर आईडी। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट वाले फील्ड में इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं सारा। तो इंपोर्ट के लिए बस ये, अब ये है यहाँ कॉलम हो गया। तो इस कॉलम मतलब क्या होता है, नलेबल, मतलब कि कॉलम जो यहाँ जहाँ पे ये जो कॉलम होगा ये हमारा नेम, उस नेम वाले फील्ड में हमें कुछ ना कुछ इनपुट करना होगा, कुछ भी ना कुछ भी इनपुट करना होगा। अगर हम कुछ नहीं इनपुट करते हैं तो हमारा एरर देखने को मिलेगा, एरर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे ये हमारा है। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो ये दिख रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो ये ट्रू है, तो इस कॉलम में हमारा जो ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी शुड भी, मतलब ईमेल आईडी होना ही चाहिए, कुछ भी मतलब मस्ट शुड भी, मतलब कुछ ना कुछ इसमें होना ही चाहिए। अगर ईमेल आईडी नहीं रहेगा तो अकाउंट ही क्रिएट नहीं होगा, तो इस पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए ये यूनिक है। और प्लस में इसको यूनिक होना चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टी हमें यहाँ लगाना होगा, जो कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है ये यूनिक के लिए है कि ये यूनिक होगा। तो दूसरा जो प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए पहले हम अ, ये कर लेते हैं, ये इसको इस कॉलम वाले को इंपोर्ट कर लेते हैं परसिस्टेंट लेयर से, जो कि हो गया इंपोर्ट। अब यहाँ पे जो नलेबल इसका रहेगा वो हमारा वो नलेबल फॉल्स कर देंगे कि ये इसमें वैल्यू होना ही चाहिए, नलेबल इक्वल टू फॉल्स। तो नलेबल का स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, एबल, नल एबल, ठीक है सही हो गया। तो नलेबल, और इसका हमको यहाँ तक कि लेंथ भी दे सकते हैं, तो लेंथ नहीं छोड़ देते हैं। अब पासवर्ड है, पासवर्ड में भी हमारा सारा यही रहेगा, कॉलम, COLOUMN कॉलम। और इसमें भी हमारा नलेबल जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा कि पासवर्ड, पासवर्ड भी इसको देना जरूरी होगा। ठीक है, तो इस वाले फील्ड को हम कॉपी कर लेते हैं। और जो यूजर का एड्रेस है ये भी देना बहुत मस्ट है, इसे हम बैकएंड में वैलिडेशन लगा रहे हैं। और अबाउट वो अपना दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जेंडर मस्ट उसको देना ही पड़ेगा। और फ़ोन नंबर भी देना पड़ेगा, और फ़ोन नंबर का जो लेंथ होगा हम उसको लेंथ भी डिफाइन कर देंगे कितना रहेगा, NGTH, लेंथ मैक्सिमम जो लेंथ रहेगा फ़ोन नंबर का वो हम लिख देते हैं 10th दे पाएगा लास्ट वो। तो लेंथ प्रॉपर्टी, और ये डेट है, डेट हमारा इंपोर्ट करना है कहाँ से, ये चीज़ डेट में हमेशा याद रखें, जब भी हम डेट इंपोर्ट करते हैं तो कुछ यहाँ से इंपोर्ट करना होगा डेट हमें। तो डेट हम जब भी इंपोर्ट करें तो याद रखें जावा डॉट यूटिल से ही इंपोर्ट करें। और उसके बाद फिर हमारा ये एक्टिव है या नहीं इसको में भी हमें नलेबल फॉल्स देना पड़ेगा। एक्टिव या इसको ओमिटेड रखते हैं, दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। तो ये हो चुका है। अब हम इस प्रोजेक्ट में नया चीज़ से बात करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में जैसे हर प्रोजेक्ट में हम क्या बनाते थे, गेटर और सेटर और कंस्ट्रक्टर, गेटर एंड, हर वाले में गेटर और सेटर बनाते थे मैनुअली जाके, और कंस्ट्रक्टर जो बनाते थे वो हम यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। हम यूज करेंगे लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंट वे होगा हमारा यूज करने का। वो क्या है देखते हैं, वो हमारा लैम्बॉक्स है, लैम्बॉक्स के मदद से हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे @ सिर्फ लिख देंगे गेटर, तो हमारा यूज कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ कुछ डिपेंडेंसी ऐड करना होगा। तो डिपेंडेंसी के लिए हम आ जाएंगे क्रोम में, और हम यहाँ पे रख लेंगे आपका तो ये हमें सर्च करना है लैम्बॉक मेवन। तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल रहा होगा, और इस वाले जो वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले वेबसाइट में हमें इंटर करना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। और देखें तो, और इसमें हमें जाके जाना है। तो जाने के लिए बस सिंपल से करना क्या है, इसमें
हम राइट क्लिक कर लेंगे और हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे जो देखना है हमें, ये वाला डिपेंडेंसी, ये वाला चीज़ को हमें इंपोर्ट नहीं साथ में ले जाना है। कौन सा चीज़ को? हमें इस वाले को साथ में नहीं ले जाना है, ये डिपेंडेंसी और ये इसको छोड़ के, क्योंकि डिपेंडेंसी के अंदर ही हमारा ये ऑलरेडी वहाँ पे डिपेंडेंसी लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो दिख रहा है फील्ड, जो हम यहाँ पे सर्कल किए हैं, स्क्वायर किए हैं, उसी को हमको वहाँ पे ले जाना है। तो उसके लिए हम सिर्फ इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट को सिर्फ इतना ही कॉपी करेंगे। तो इसको चलिए कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट में आ जाते हैं और यहाँ पे जो दिख रहा है पॉम डॉट एक्सटीएमएल, यहाँ पे जो पॉम डॉट एक्सटीएमएल दिख रहा है इसको हम ओपन कर लेंगे, ये पॉम डॉट एक्सटीएमएल को, और फिर हम इनको इंपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको ओपन कर लेते हैं और ये हमारा पॉम डॉट एक्सटीएमएल ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे कहीं पे भी आके मॉडल क्लासेस वगैरह सारा कुछ हम यूज कर चुके हैं। अगर हम देखें जो वहाँ पे हमने बोला था डिपेंडेंसी, ये ऑलरेडी यूज किए हुए, तो ये है डिपेंडेंसी हमारा, जो कि ऑलरेडी, और इसका ओपनिंग टैग ऊपर होगा। ठीक है, तो हमें अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है, तो कंट्रोल भी कर देंगे और हमारा डिपेंडेंसी सारा पेस्ट हो चुका है और ये बिल्ड भी कर रहा है यहाँ पे। अगर देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग भी दिख रहा है, ये बिल्ड हो चुका है। और अब हमें स्टार्ट करते हैं, डिपेंडेंसी हो गया। अब हम कोडिंग अगर स्टार्ट करें तो हमें वहाँ पे डिपेंडेंसी, जहाँ पे हम यहाँ लिख रहे थे, तो एट द रेट गेटर हम बना सकते हैं, एट द रेट गेटर। ये लैम्बॉक्स से देखिएगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये गेटर आ रहा है यहाँ पे। तो इस गेटर को हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इस गेटर को हम इंपोर्ट कर लेंगे, GTTER। गेटर लैम्बॉक्स से आ चुका है, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे, नहीं, गेटर ही रहने देते हैं। और एक और है सेटर, सेटर भी इंपोर्ट कर लेंगे। और एक और हम, और ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, उसको हम कर लेंगे। और कुछ चाहिए, बस हमें यही नोटेशन लगाना है, हम यूज कर पाएंगे। कंस्ट्रक्टर फील्ड विड्थ कंस्ट्रक्टर हम लिख सकते हैं नेम से। ये इतना सारा प्रॉपर्टी हम सिर्फ ये इतना लिख के हम कर सकते हैं, बट अभी हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे इसका गेटर सेटर के लिए। तो उसके लिए हम जब आगे बताएंगे कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो हमारा मॉडल क्लास वाला जो यूजर था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाएंगे हमारा सर्विसेज बनाने के लिए। तो सर्विस क्लास में हम आएंगे यहाँ पे और इसमें राइट क्लिक करेंगे और एक नया क्लास बना लेंगे, जिस क्लास का नाम रहेगा हमारा यूजर सर्विस। ये यूजर सर्विस क्लास बन चुका है हमारा। इसमें हमें यूजर रेपोजिटरी यूज करना होगा। तो इस हवाले रेपोजिटरी में हम आएंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ये एक नया क्लास ही क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम रहेगा यूजर रेपोजिटरी। तो हजार यूजर रेपोजिटरी, ये यूजर रेपोजिटरी। और ये हमारा जो रहेगा क्लास नहीं रहेगा, वो हमारा इंटरफेस रहेगा, इंटरफेस रहेगा। अब यहाँ पे देखते हम लोग सीखते आए हैं कि एक इंटरफेस दूसरा इंटरफेस को क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। तो जेपीए रेपोजिटरी क्या है, एक इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस को हम एक्सटेंड करा लेंगे, जो कि है जेपीए रेपोजिटरी, जो हमारा इंटरफेस। सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा, कर लिया। और इसमें जो हमारा रहेगा ये यूजर रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा रहेगा जेनरिक वाला में इंटीजर रहेगा। बस इतना सिंपल है। इसमें हमारा कुछ यूजर रेपोजिटरी, यूजर को हमको इंपोर्ट करना होगा, यूजर इंपोर्ट कर चुके हैं। इतना सिंपल था, यूजर रेपोजिटरी भी यूज कर लिए हम। अब हम अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्विस में यूजर सर्विस ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। इस सर्विस में हम पहले सर्विस क्या क्रिएट करेंगे, यूजर डीटीओ। तो यूजर डीटीओ का भी नहीं है तो कंट्रोल एन दबाएंगे, हम क्लास पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर डीटीओ। यूजर डीटीओ, जो यूजर डीटीओ होगा हमारा, वो होगा आपका कौन सा पैकेज में, पेलोड पैकेज में। तो पेलोड पैकेज आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यूजर डीटीओ मिल गया। यूजर डीटीओ में हमारा क्या क्या वैल्यू चाहिए, आपको पता ही है क्या क्या वैल्यू चाहिए। जो यूजर क्लास का वैल्यू है सब कुछ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। और जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो हम हटा देंगे, डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है वो सिर्फ हम हटा देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे।
ये ये कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह करके सारा कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ हटाना है हमें। ये कॉन्फ़िगरेशंस ये कॉन्फ़िगरेशंस ये कॉन्फ़िगरेशन ये एक सेकेंड, कॉन्फ़िगरेशन के अलावा कुछ और भी हटे तो ध्यान देके। और ये हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हट चुका है। अब यहाँ पे आएंगे @ और गेटर यूज कर लेंगे और फिर सेटर। यहाँ पे दो ही चीज़ यूज करेंगे, गेटर सेटर, और सब सर्विस में आ जाएंगे। अब हम यूजर डीटीओ और इसके पहले मॉडिफाई एक्सिस मॉडिफायर जो है वो लिख लेंगे, जो कि होगा पब्लिक, और जो रिटर्न कर रहा होगा मेथड वो होगा यूजर डीटीओ, क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और फिर मेथड का जो नाम होगा वो क्रिएट यूजर, जिसमें से हमें मिल क्या रहा होगा, यहाँ पे यूजर ही मिल रहा होगा, जो कि यूजर टीटीओ में क्या मिल रहा होगा, यूजर डीटीओ मिल रहा होगा, जो कि आ रहा होगा कंट्रोलर से हमारे पास। और फिर यहाँ पे रिटर्न में हमारा नल भी रख देते हैं। और इस यूजर डीटीओ को हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि मॉडल क्लास से नहीं हमें पेलोड से मिल रहा होगा, तो ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ खुद से आएंगे, मैनुअली इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कॉम डॉट ई कॉम डॉट, यहाँ पे आपको पेलोड दिख रहा है। पेलोड के बाद आपको लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है यूजर डीटीओ का, यूजर डीटीओ यू छोटा हो गया है मिस्टेक से, तो अभी छोटा ही रख देते हैं। नहीं, क्लास का नाम तो बड़ा से रखा जाता है, इसलिए हम आएंगे यहाँ पे, राइट क्लिक करेंगे, रीफैक्टर पे क्लिक कर लेंगे और रीनेम कर देंगे यूजर डीटीओ। तो ये हमारा यूजर डीटीओ रिफैक्टर कर दिए, नेक्स्ट फिनिश्ड। हमारा यहाँ पे एरर भी सॉल्व हो गया। अब हमको यहाँ पे एक ऑटो वायर, ये जो सर्विस है बताना पड़ेगा हमें, ये तो आपका सर्विस क्लास है, तो सर्विस एनोटेशन यूज कर लेंगे। और हमारा जो यहाँ पे प्राइवेट और यूजर रेपोजिटरी जो होगा हमारा यूजर रेपो नाम से, ये चीज़ होगा यूजर रेपोजिटरी को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि ये नहीं है, जो कि यार कर, ये कहाँ से आ गया, यूजर रेपोजिटरी को हमको इंपोर्ट करना है, यूजर रेपोजिटरी, ये हमारा मिल चुका है। इसको हम क्या कर लेंगे, ऑटो वायर कर लेंगे, जिससे हमें इसका बिन मिल पाए। ऑटो वायर, हमारा ऑटो वायर हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट सेव, और एंटिटी का नाम क्या है, यूजर डीटीओ, स्पेलिंग मिस्टेक यूजर का, यूजर डीटीओ। अब यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा, सेव। अच्छा, ये हम डायरेक्टली सेव नहीं कर सकते, यहाँ पे हम कन्वर्जन करना होगा। तो कन्वर्जन करने के लिए हमको मॉडल मैपर भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ करते क्या है, यहाँ पे हम प्राइवेट मॉडल मॉडल मैपर मैपर, ये क्लास से मैपर हम उठा लेंगे और फिर इसको भी ऑटो वायर कर देंगे, ऑटो वायर कर लेंगे। ये हमारा ऑटो वायर हो गया। अब हम इस मैपर के मदद से दिस डॉट मैपर डॉट मैप कर लेंगे, मैप, और उस यूजर डीटीओ को यूजर क्लास में हम मैप कर लेंगे, यूजर डॉट क्लास, ये हम इसको मैप कर चुके हैं। और ये हमें मैप करके मिलेगा क्या, मिल जाएगा हमें मैप नाम का, जो यूजर नाम का मिल जाएगा, ठीक है, यूजर टाइप में। अब इसे हमें यहाँ पे पास करना होगा, तो ये हम यूजर पास कर देंगे। अब ये हमारा यूजर पास करने के बाद सेव हटा के सेव कर देंगे, एरर खत्म हो जाएगा। इसको हम एक नया वेरिएबल में रख लेंगे, जो वेरिएबल का नाम होगा आपका असाइन सेव, जो कि यहाँ पे यूजर, तो हम नहीं चाहेंगे कि इसको एक नया यहाँ पे वेरिएबल बनाए, ठीक है।
इसको हम खुद यहीं पे वेरिएबल बना देंगे जो उसका होगा यूजर 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 नाम का ऑलरेडी वेरिएबल है, तो सेव करके हमें यूजर 1 मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सेव यूजर लेते हैं, थोड़ा नाम भी ठीक रहेगा, सेव यूजर। ये मिल गया, ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को फिर हमें मैपर के मदद से मैप करना होगा टीटीओ क्लास में। तो मैपर डॉट मैप, अब इसको यूजर को यूजर टीटीओ में हम मैप कर देंगे। तो इसको हम मैप करने के लिए सिर्फ यूजर टीटीओ डॉट क्लास, ये हमारा मैप हो चुका है। अब हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से किसको, इस वाला को, सेव यूजर को, या फिर इसको हम तो एक स्टोर यूजर टीटीओ को यहाँ पे हमको रख लेना पड़ेगा, और असाइन में नया हमको वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा जो कि होगा हमको सेव यूजर डीटीओ। तो कन्वर्जन से पता चलेगा, यहाँ से हमको इसको रिटर्न कर देना होगा सेव यूजर डीटीओ। ठीक है, ये हमारा मेथड कंप्लीट हो चुका है, जिसमें से फर्स्ट हम लोग किए क्या है, फर्स्ट हमें कन्वर्जन किए हैं किसमें, यूजर टू यूजर यूजर टीटीओ टू यूजर कन्वर्जन किए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कन्वर्जन करने के बाद सेव कर दिया इस कोड से डेटाबेस में। सेव करने के बाद जो हमें मिला है वो यूजर में मिला है, तो फिर हम यूजर से यहाँ पे यूजर टू यूजर टीटीओ कर लिए हैं और इसे हम लोग रिटर्न कर दिए। बस इतना सिंपल था हमारा, ये हो गया। अब हम कंट्रोलर में आ जाएंगे और एक कंट्रोलर में आने के बाद एक हम यूजर कंट्रोलर बना लेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ एरर का सामना करने मिलेगा कंट्रोलर बनाने के बाद, तो उस एरर को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं यूजर कंट्रोलर, तो ये हमारा रेस्ट कंट्रोलर होगा, तो इसको हम लिख देते हैं रेस्ट कंट्रोलर। ये रेस्ट कंट्रोलर है। ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग जो इसका होगा वो हम दे देते हैं यूजर। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो बन रहा होगा वो मेथड आपका बनेगा पब्लिक रिस्पॉन्स इंटिटी। अब इसके नाम पे हमारा जो रहेगा यूजर डीटीओ, और मेथड का नाम क्रिएट यूजर, और यहाँ पे ये रिटर्न नल अब ये यूजर डीटीओ इसको नहीं मिल रहा होगा और फिर रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं मिल रहा होगा, दोनों को हम इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लिए सक्सेसफुली। अब हमें करना कुछ और नहीं है, यहाँ पे एक ऑटो वायर फिर बनाना पड़ेगा। इस मेथड का हम मैपिंग कर देंगे जो कि होगा @पोस्ट मैपिंग, और जो कि /CREATE क्रिएट। ठीक है, इस क्रिएट नाम से मेथड बन जाएगा। हमको ऑटो वायर करना होगा किसको, सर्विस क्लास को। तो ऑटो वायर कर लेते हैं प्राइवेट और यूजर सर्विस ऑटो वायर, और ये यूजर सर्विस को हम इंपोर्ट कर लेंगे। डेट्स इट। और यहाँ पे हमें करना क्या है, दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट क्रिएट यूजर, और इस यूजर को हमें पास कर देना है जो कि यूजर डीटीओ में यहाँ पे हमें आ रहा होगा, जो कि हमें कहाँ से मिलेगा, @रिक्वेस्ट बॉडी से मिलेगा क्या, यूजर डीटीओ। ठीक है, ये किस 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 क्लास का रहेगा, यूजर क्लास का रहेगा। यहाँ लिखना होगा यूजर टीटीओ। ठीक है, और फिर ये हम यूजर यहाँ पास कर देंगे यूजर डीटीओ।
पास करने के बाद जो हम वहाँ से रिटर्न कर रहे थे यूजर डिटियो यहाँ पे मिल जाएगा, उसको हम एक वेरिएबल में असाइन कर देंगे और यहाँ पे हम ये कर देंगे। पहले इसका न्यू बना लेंगे रिस्पॉन्स इंटिटी, और फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स इंटिटी एक बार हम खुद से नहीं लिखेंगे, इसको सजेस्ट वाला देख लेंगे। रिस्पॉन्स इंटिटी और यूजर डीटीओ टाइप में जो रिटर्न कर रहे हैं वो है, और क्रिएट यूजर को रिटर्न कर रहे हैं, और एच टी टी पी स्टेटस स्टेटस डॉट क्रिएटेड मिलेगा एक आपको वो। फर्स्ट एरर खत्म, और ये हमारा क्रिएटेड वाला मेथड भी बन के रेडी हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट को हम रन कर लेंगे। रन करने के लिए हमें आना पड़ेगा मेन क्लास में, और यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट पे कर लेंगे क्लिक। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और यहाँ पे एरर का सामना करना पड़ रहा है। अब देख लेते हैं एरर क्या है। बोले थे हम पहले एरर आने वाला है, अननोन डेटाबेस ई कॉम प्रोजेक्ट। फर्स्ट ये है। अच्छा, डेटाबेस इसको नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हम प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किए थे और वहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दूसरा कुछ है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हम आ जाएंगे और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में देख लेंगे, जो कि होगा हमारा रिसोर्स के आमने सामने ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। और यहाँ पे जो डेटाबेस यूज कर रहे हैं ई कॉम प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं, और वर्कबेंच हम खोल के देख लेते हैं। इसमें कोई डेटाबेस ही नहीं मिलेगा हमें, तो एरर को थोड़ा सा समझना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम दोगे एरर में तो एरर समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये हमारा एरर है। तो जो आपको एरर दिख रहा है, कुछ एरर ये है जो कि अननोन डेटाबेस, तो इस टाइप का एरर को पहचानना सीखें और एरर को सॉल्व करना। एरर को इस सॉल्व करने के लिए हम डेटाबेस में आ जाएंगे और हम देखेंगे यहाँ पे हमको डेटाबेस वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो या तो हम ये कनेक्शन को, या फिर यहाँ पे हम आ जाएंगे किसी में भी कोई भी कनेक्शन में आ जाएंगे, और मान लीजिए हम यही कनेक्शन में आ जाते हैं, या फिर यहाँ हम ये कनेक्शन में आ गए और हमें जो डेटाबेस नहीं दिख रहा है, तो हम क्रिएट डेटाबेस लिख लेंगे और हम वो डेटाबेस यहाँ क्रिएट कर देंगे। क्रिएट डेटाबेस, और वो जो डेटाबेस यहाँ पे जो एरर दे रहा था, उस डेटाबेस का नाम से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट में, जो कि हम यहाँ पे आ जाएंगे और एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो डेटाबेस क्रिएटेड हो चुका है। अब हम अपना प्रोजेक्ट को रीरन करेंगे तो शायद ये वाला एरर नहीं मिलेगा, लेकिन हम दूसरा एक एरर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मिलना चाहिए। हाँ, मिल गया बेसिकली। तो हमारा यहाँ पे अगर देखें तो हमारा टेबल्स वगैरह तो सारा कुछ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, लेकिन एरर अभी भी कुछ है। तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, कैटेगरीज नाम का टेबल इसमें क्रिएट हुआ है। नया डेटाबेस क्रिएट किए तो जो पहले जो कोडिंग किए थे सब क्रिएट हुआ है। सीक्वेंस वाला जो हम जनरेशन टाइप जो सीक्वेंस यूज कर रहे थे, उसके लिए एक डेटाबेस अलग, मतलब टेबल एक अलग क्रिएट किया है जिसका सीक्वेंस सेट कर दिया वैल्यू 1। और फिर हाइबरनेट एक इमेज नाम का टेबल क्रिएट किया है, जो कि इमेज वाला कोडिंग कर कर रहे थे हम। और प्रोडक्ट नाम का एक अलग टेबल क्रिएट किया है। और फिर ये जो है यूजर नाम का एक टेबल जो भी हम लोग जब बनाए, वो नोट नल वगैरह जो यूज किए सब टेबल क्रिएट किया है यहाँ पे। और इसी तरह से टेबल का फॉरेन की वगैरह इंडेक्सिंग वगैरह डाला है। और फिर ड्रॉप वगैरह कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो ईमेल है जो मैपिंग किए थे उसके लिए है। जो प्रोडक्ट और कैटेगरी को जो मैपिंग किए थे उसके लिए है ये सब। तो ये हम देख पा रहे हैं इतना सारा टेबल्स हमारे लिए क्रिएट हो रहा है। तो अब हमें देखना क्या है और कि एरर कहाँ है। तो एरर अगर हम देखना चाहें तो एरर अभी हमारा इमेज वाला एरर है। तो इमेज वाला एक्चुअली में हमें चाहिए नहीं, ठीक है, इमेज क्लास। तो इमेज क्लास को ही हम डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे ये जो कंसोल को छोटा कर लेंगे, और जो इमेज यहाँ पे दिख रहा है इमेज कंट्रोलर, ये गायब कर देंगे। और यहाँ पे भी मॉडल में भी इमेज दिख रहा होगा, मॉडल और सर्विस में। ये रहा सर्विस में इमेज फाइल अपलोड, ये गायब कर देंगे। और फिर
मॉडल में जो दिख रहा है इमेज ये गायब कर देंगे। एक्चुअली इमेज वाला हम टेस्टिंग कर रहे थे खुद से, कुछ उसमें प्रॉब्लम था तो इसी वजह से ये रहा था। तो यहाँ पे आपका एक ये नहीं गया, ठीक है। तो ये इमेज जो मैपिंग किए हैं हम, इस मैपिंग को हमको हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटा देंगे। मैपिंग वगैरह हट गया। अब हम एप्लीकेशन को रीरन करेंगे तो मैं भी अब हमें एरर नहीं देना चाहिए कोई चीज़ का। हाँ, अब हमारा टॉमकेट सर्वर स्टार्ट हो चुका है और हम अब टेस्टिंग के लिए जाएंगे, जो कि टेस्टिंग करेंगे हम। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। हमारा पोस्टमैन ओपन हो चुका है। अब इसमें हम एक नया ही ये बना लेंगे कलेक्शन, जिसका नाम होगा हमारा, अपडेट बाद में कर लेंगे, अपडेट करने बोल रहा है पोस्टमैन। हमारा नाम होगा ई कॉम, ठीक है। और इस ई कॉम के अंदर एक नया रिक्वेस्ट हम बना लेंगे, जो कि ऐड न्यू रिक्वेस्ट, जो कि यूजर क्रिएट यूजर नाम का होगा, ठीक है। इसमें क्रिएट यूजर नाम का हमारा ये बन चुका है। अब इसमें हमारा जो होगा पोस्ट मैपिंग होगा, और लोकल होस्ट 9122 पे नहीं चल रहा है, ये कितना पोर्ट नंबर पे चल रहा है आके देख लेते हैं। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी तो खुला ही होगा, तो 9934 पे चल रहा है ये। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पे हम 9934 कर देंगे, और फिर जो हमारा स्लैश यूजर स्लैश क्रिएट यूजर यही है। एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे, हमारा सर्विस में आ जाएंगे, सर्विस में नहीं कंट्रोलर में आ जाएंगे, और ये यूजर दिख रहा है आपको, और क्रिएट है सिर्फ, यूजर स्लैश क्रिएट, ये वाला चीज़ वेरीफाई कर देंगे, जिसमें से ये इसको हम हटा देंगे, इस वाले पार्ट को, और इसकी जगह को कंट्रोल भी कर देंगे। और ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम यहाँ बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद रो डेटा में जाएंगे, जेसन में जाएंगे, और आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा जेसन, इसको कर लेंगे। एक्चुअली हम पहले से ही बना चुके हैं, तो हम एक हमारे पास ई कॉम होगा, इसमें यूजर होगा और क्रिएट यूजर होगा, इस वाले जेसन को हम पूरा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा टैब्स हो गया, सारे टैब्स को क्लोज कर लेंगे, क्लोज ऑल टैब्स। और ये क्रिएट यूजर में सेव नहीं किए थे क्या, पोस्ट, और फिर लोकल होस्ट 9934 यूजर यूएससीआर यूजर, यहाँ पे क्रिएट CREATE, और बॉडी रो सेशन, और यहाँ पे आ जाएंगे, और ये आपका, अच्छा ये डबल हो जाएगा, ठीक है, एरर अब हट जाएगा, इसको सेव भी कर लेंगे हम। अब यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सेंड किए, इंटरनल सर्वर आ रहा था, यही एरर का हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि एरर क्या है। कंसोल में तो कुछ एरर नहीं दिख रहा, एरर, हाँ एरर है। जो कि एरर क्या है वो एक बार हम बढ़िया से देख लेते हैं। गेटर सेटर इसको नहीं मिल रहा होगा। एड्रेस इज नॉट नल, एक एरर तो ये है, एड्रेस नल नहीं होना चाहिए। जो हम प्रॉपर्टी दिए हैं, वैलिडेशन लगाए कि हमारा एड्रेस नल नहीं रहेगा कभी भी, ठीक है। ये एरर है, तो शायद सिर्फ यही एरर है, एड्रेस नल हो जा रहा है ये। और फिर और कोई एरर है क्या, और कोई एरर नहीं है, तो शायद हम यहाँ पोस्टमैन से एड्रेस नहीं दे रहे हैं, इस वजह से एड्रेस में नल आ जा रहा है। एड्रेस तो डाले हैं, तो एड्रेस डाले हैं तो फिर नल क्यों आ रहा है। डीटीओ में हम चेक कर लेते हैं, यूजर डीटीओ एड्रेस, एड्रेस, अब पोस्टमैन में जाते हैं, स्पेलिंग में बिल्कुल सही है। तो
तो इसे चेक करने के लिए हम कंट्रोलर में आ जाएंगे और कंट्रोलर में प्रिंट करके हम देख लेंगे। तो प्रिंट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाला यूजर DTO डॉट गेट वगैरह कुछ मिल नहीं रहा है हमें, ठीक है। तो शायद इसी वजह से एरर मिल रहा होगा। तो हमें ये इसका सॉल्यूशन जो है वो मैं अभी बताने वाला हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे आएंगे और एक ये वाला वेबसाइट में जाना है आपको, या फिर यहाँ पे आना है गूगल में, लैम्बॉक मैवन सर्च करना है। और सर्च करने के बाद ही आपको क्या दिख जाएगा, ये ऐसा एक वेबसाइट दिखेगा, ये प्रोजेक्ट नाम का, इस पे आपको क्लिक करना है। और हमको यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंसी इसका लगा देना है, जो डिपेंडेंसी हम ऑलरेडी शायद लगा चुके हैं फॉर्म डॉट एक्सीएमएल में। अगर फॉर्म डॉट एक्सीएमएल ओपन होगा तो हम देख सकते हैं कि डिपेंडेंसी लगाए कि नहीं। एक बार फॉर्म डॉट एक्सीएमएल ओपन कर लेते हैं। हाँ, लैम्बॉक का तो लगा चुके हैं। अब इसमें एक एप्लीकेशन हमें मिलेगा, जो कि यहाँ पे हम डाउनलोड या इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये मैवन पे जो दिख रहा है, इसके बाद हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है, जो कि मैवन पे नहीं, यहाँ पे मैवन पे क्लिक करने के बाद और फिर यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस डाउनलोड का ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा इस ऐसे करके। इस वाले इंटरफेस में आपको करना क्या है, इसमें आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे उसके बाद एक आपका डाउनलोड फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इस फाइल को आपको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद, नहीं तो यहीं से ओपन कर देते हैं जब डन हो जाएगा तो हमारा ये फाइल ओपन हो चुका है। अब हमें इसको इक्लिप्स का नहीं, हम अभी कोड करें एसटीएस का। तो एसटीएस का एड्रेस देना होगा। तो एसटीएस का एड्रेस हमें देने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और सी मोर ऑप्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे ओपन विथ लोकेशन पे चल जाएंगे। और ये आपका लोकेशन है एसटीएस का। तो यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद स्पेसिफाई लोकेशन पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है वैसे, तो सी पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और आपका जो लोकेशन है वो सी डेस्कटॉप लेनेवो पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे डायरेक्ट चल गए। डेस्कटॉप के बाद एस टी एस नाम का फोल्डर दिखेगा, इस वाले एस टी एस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है। तो जस्ट ये एस टी एस क्लिक करके छोड़ देना है, और ये वाला जो इक्लिप्स है उसको हमको हटा देना है। यहाँ पे एस टी एस का ये देखेंगे गौर से तो सिम्बल्स भी बन चुका है एस टी एस वाला, ठीक है। अब इसमें हमको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैसेज एक आ रहा है, सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो हमारा लैम्बॉक काम करेगा। अब सही गेटर सेटर हम का इसका यूज भी कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्विट इंस्टॉलेटर पे कर देंगे और ये जो हमारा है उसको हटा देंगे। फिर आ जाएंगे हम अपना एस टी एस पे दोबारा से, और एस टी एस पे आने के बाद हम जो यूजर कंट्रोलर पे थे उस कंट्रोलर पे आ जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजर, तो ये यूजर डी टी ओ डॉट गेट कहाँ दिख रहा है। तो अभी भी हमें नहीं दिख रहा है। सारा कुछ कर लिए फिर भी तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। आपको या तो प्रोजेक्ट को हमें अपडेट कर देना है, और अपडेट करने के लिए जस्ट हमें अपडेट पे क्लिक करना है और फिर हमारा प्रोजेक्ट को अपडेट कर देना है। तब तक हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो रहा है। अपडेट तो हमारा प्रोजेक्ट अपडेट भी हो गया, फिर भी नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम एक बार पूरा इसको सेव करके फिर से एस टी एस को काट देंगे, फिर से ओपन करेंगे, शायद ऐसे में आ जाए। तो गाइस अब चेक करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट को काट दिए, फिर से हम इसको चेक कर रहे हैं। और यूजर टी टी ओ डॉट, अब देखें हमारा सारा कुछ आ रहा है, गेटर एंड सेटर। गेट लिखेंगे तो सारा गेटर हमें दिख रहा है, गेट, तो ये सारा गेटर दिख रहा है। और हम सेट लिखेंगे तो सारा सेटर्स दिख रहा है। तो यही हमें चाहिए था। तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो फिर से हम अपना प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे। रन करने के लिए हमें फिर से वही प्रोसेस पे जाएंगे और फिर यहाँ पे आके रन कर लेंगे। हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है, और देखते हैं इस बार एरर आता है या नहीं, जो पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर सेंड पे क्लिक करेंगे, तो अभी भी एरर है कुछ, तो उस एरर को अब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वही एरर है
एड्रेस नॉट शुड बी नल, तो हमारे पास एड्रेस साइड यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं एड्रेस आ रहा है DTO में कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट सिस आउट, बस सिस आउट लिख लेंगे। अब यहाँ पे यूजर DTO ये जो ये रिसीव कर रहा होगा, इस DTO में हम डॉट गेट एड्रेस कर देंगे प्रिंट। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट को फिर से रन कर लेंगे और फिर चेक करेंगे। तो एक एरर यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है गेट, तो वो एरर क्यों है, ये एरर ये गेट क्लास नहीं, यूजर DTO। एक सेकेंड, हम लिख कहाँ पे रहे। तो यहाँ पे हमारा गेट एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, तो हम यूजर DTO में आके ये वैल्यू वाला एनोटेशन यूज किए तो करने लगा। या फिर अभी हमको लगता है अब गेटर यूज करेंगे तो हो जाना चाहिए। गेटर और @सेटर, अगर नहीं होता है तो फिर हम यही कर देंगे। तो यूजर कंट्रोलर अभी भी एरर नहीं आया, मतलब कि ले लिया। तो थोड़ा सा बोरा आ जाता है कभी कभी। तो अब ये आ चुका हमारा, अब हमको नहीं लगता है कि एरर होगा हमारे इसमें। तो सेंड रिक्वेस्ट कर देंगे, रिक्वेस्ट सेंड किए तभी भी एरर, तो एरर यहाँ पे अभी भी वही आ रहा है, लेकिन हम प्रिंट भी किए हैं तो प्रिंट में भी कुछ नहीं आया है। तो जो आप देख सक रहे हैं यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे प्रिंट में डाला है ये प्रिंट में कुछ नहीं आया है। इसी तरह से और फील्ड हम देखते हैं कुछ कुछ प्रिंट करके आता है कि नहीं। ये हम सपोज हम देख लेते हैं डॉट गेट ईमेल, ये आता है कि नहीं। अब फिर से हम इसको रन करेंगे और चेक कर रहे हैं बेसिकली हमारे पास डेटास आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर एड्रेस ही नहीं आ रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे हम रीजन किए, इंटरनल सर्वर एरर आया, उसके बाद फिर हम इस पर डबल क्लिक किए और फिर हम जब देखने लगे फिर से कि एरर एक्चुअली तो यहाँ पे कोई कॉलम ही नहीं आ रहा है हमारे पास। तो ये पक्का गेटर सेटर वाला ही इशू है जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा है। तो इसको सॉल्व करना होगा हमें। तो आते हैं यहाँ पे और हम वैल्यू यूज कर लेते हैं, सिंपल सा वैल्यू लैम्बॉक्स से, और सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे यूजर DTO को सेव कर लिए, यूजर कंट्रोलर को सेव कर लिए, रीरन कर लिए। रीरन करने के बाद यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, इंटरनल सर्वर एरर, लैम्बॉक हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। कॉलम एड्रेस ये होना चाहिए बट आ नहीं रहा है, और यूजर DTO तक भी डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ न कुछ गेटर सेटर पे एरर है। तो चलिए इसको देख, नहीं नहीं, हमारा ये भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है सिंक्वेंस बनने से पहले, ये एड्रेस भी आ रहा है और ईमेल भी आ रहा है। तो एरर कहाँ है, इस एरर को फाइंड आउट करना पड़ेगा और आगे जाके, अच्छा एरर है, एरर को सॉल्व करना चाहिए। तो इसी चीज को हम अब यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, सर्विस के पास जा रहा है कि नहीं। तो अब हम यहाँ पे सर्विस जो है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे और इसको कॉन्कोनेट कर देंगे इस वाले स्ट्रिंग से, ताकि पता चल पाए कि ये सर्विस वाला मेथड है। सर, बस सर, और इसको यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट ये हो रहा है। पोस्टमैन पे आ गए, यहाँ पे हो गया सक्सेसफुली बिल्ड, बिल्ड हो गया। पोस्टमैन में आ गए, रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, अभी भी एरर है। अब हम यहाँ इस एरर को देख रहे हैं सर्विस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो सर्विस में भी आ रहा है डेटा, चलिए बहुत बढ़िया बात है, सर्विस तक पहुंच रहा है। तो अब हमें एक ही एरर का संभावना लग रहा है, जो कि वो एरर भी अभी बहुत दिक्कत हम आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे यूजर है, ये यूजर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा होगा, ये हो सकता है।
तो यहाँ पे यूजर डॉट एड्रेस प्रिंट करके देखेंगे यूजर में आ रहा है एड्रेस या नहीं। तो यहाँ पे ये एड्रेस में नल आ रहा है, ये हम यहाँ पे देख लेंगे यूजर डेट डॉट गेट यूजरशिप यूजर जो टीटीओ ये। तो यहाँ पे ही एरर होगा, जो कि यहाँ पे हम लिख देंगे में पर, और यहाँ से हम रन कर लेंगे। तो देखिए यहीं पे एरर ही दिखा दिया पहले, मतलब कि एरर यहाँ पे है यूजर क्लास में। यूजर क्लास में जो हम इसको लिए हैं ये सब काम नहीं कर रहा है, तो इसके जगह बस हमको करना क्या है, एट द रेट वैल्यू वाला एनोटेशन यूज कर लेना है लैम्बॉक का, और प्रोजेक्ट को रीरन कर लेना है। अब यहाँ पे यूजर वाले में सर्विस वाले में भी एरर हट चुका होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे और ये सेंड पे क्लिक करेंगे और इंटरनल सर्वर एरर आएगा। अब फिर हम यहाँ देखेंगे, हाँ मॉडल मैपर वाला अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, ना ही कहीं और पीछे कहीं नहीं हुआ है मॉडल मैपर वाला प्रिंट। तो यहाँ पे अब एरर है मॉडल मैपर में प्रिंट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, कट करेंगे फिर से और फिर से प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ये जो लैम्बॉक यूज कर रहे हैं इसकी वजह से एरर आ रहा है हमें गेटर सेटर में, तो फर्स्ट टाइम एरर देखने को मिलेगा ऐसे। तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को रन करना है। रन करने के लिए पता है हमें रन करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे हम कंट्रोल रन एप्लीकेशन को रन कर लिए। अब आए यहाँ पे पोस्टमैन पे आने के बाद सेंड रिक्वेस्ट कर दिए और एरर आ गया। अब इस एरर को हम लोग देखने वाले हैं फिर से। तो वो सर्विस वाला जो मॉडल मैपर है वो वहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है। तो सर्विस ये इसमें जो है मॉडल मैपर में से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है डेटा को, यूजर डॉट मॉडल मैपर यहाँ पे ये नहीं आ पा रहा है यूजर ये। तो हमारा सॉल्व हो चुका है ये। और ये सर्विस वाला भी देखेंगे, अब तो प्रिंट हो रहा था एक्चुअली, यहाँ पे हम वैल्यू यूज किए थे। तो डीटीओ में हमें कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज नहीं करना होता है, और यहाँ पे यूजर एंटिटी में हमें सिर्फ गेटर सेटर यूज करनी है, तो यूज हो रहा है। अब हम अगर वर्कबेंच में देखेंगे आके, तो इस वाले टेबल एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ होगा जो कि ईकॉम प्रोजेक्ट के नाम से ये वाला है। इसके अंदर हमारा टेबल क्रिएट हुआ होगा जिसमें हम यूज कर रहे हैं, और इस पे जाके देखें तो हमारा एक वैल्यू क्रिएट हो चुका है जिसमें से क्रिएटेड एट का डेट नहीं है, बाकी सारा वैल्यूज है। डेट क्यों नहीं है उसको हम डेट वाला भी यहाँ पे हम इनपुट कर देते हैं। तो लैम्बॉक्स यूज करने के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और एरर आ सकता है, बट अगर ट्राई करेंगे तो एरर सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम कंट्रोलर पे आते हैं, और फिर हम जब यूजर का डेट क्रिएट हो रहा होगा तो हम एक डेट नया लेंगे और इसको हम डेट से इनिशियलाइज कर देंगे न्यू और डेट नाम का मेथड से, ठीक है। और इस डेट को हम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे, और इंपोर्ट करने के बाद हमें करना क्या है, इस वाले डेट को यूजर यूजर डीटीओ डॉट सेट सेट डेट डेट हमें सेट कर देना है, और बस इतना सारा काम करना है। अब हमें डेट भी चल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। और ये हमें ये नहीं चाहिए, आउट नहीं करेंगे सिस्टम डॉट आउट। डेट हम यूजर डीटीओ में सेट कर दिए, और फिर हमारा ये यहाँ पे एक सर्विस में हम आउट आउट प्रिंट आउट कर रहे थे, ये भी नहीं चाहिए, हमारा सॉल्व हो चुका है error ये। और ये फिर प्रोजेक्ट को हम रीरन कर लेंगे दोबारा से, पोस्टमैन में आ जाएंगे और डुप्लीकेट एंट्री इसको यूनिक रखें। अगर हम यही रहने देंगे तो डुप्लीकेट एंट्री का एरर आएगा। और एट द रेट जीमेल, तो वैलिडेशन भी हम प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं डेटाबेस में। तो अब देखें हमारा ये यूजर आईडी 10 मिल गया, और हमारा यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है 10 से, ठीक है।
और यहाँ पे आप देखेंगे डेट भी आ गया, आज का डेट है 28 तारीख के नवंबर। तो आज का डेट भी इनिशलाइज हो चुका है यहाँ पे। तो हमारा यूजर सक्सेसफुली हम क्रिएट कर पा रहे हैं। और आगे हम देखें, यूजर हमारा जैसे क्रिएट हो गया, अब हमें क्या करना है, यूजर को गेट भी वगैरह करना है। तो यूजर डीटीओ, तो हम आ जाएंगे यूजर सर्विस में, और यूजर सर्विस में हम कोड लिखेंगे यूजर को गेट करने के लिए। तो हम लिखेंगे पहले यूजर डी टी ओ, यूजर नॉट यूटर, यूजर डी टी ओ। अब यहाँ पे हमारा गेट बाई आईडी रहने देंगे, और इस हम आईडी से यूजर को हम गेट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो रिटर्न टाइप होगा उसको हम नल से इनिशियलाइज कर देंगे। और हमें जो यहाँ मिल रहा होगा, ये हम मेथड जो बनाएंगे, बार बार भूल जाते हैं, ये पब्लिक स्पेसिफायर रखेंगे, और हम इंट यूजर आईडी ले लेंगे। और हमें यहाँ पे जो मिल रहा होगा, दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी लिख लेंगे, और फिर हम यहाँ आईडी लगा के उसको सर्च कर लेंगे, यूजर आईडी। और हमारा कुछ एरर मिल रहा है, जो कि एरर का रीज़न ये आई है, और यहाँ पे ऑप्शनल ये मिल जाएगा, तो वहाँ पे हमें जाके रेपोजिटरी में चेंज करना होगा। तो चलिए पहले चेंज कर लेते हैं, रेपोजिटरी में आ जाते हैं, यूजर रेपोजिटरी। तो यहाँ पे हम आ गए, तो इसको हमको रिटर्न करना है यूजर, और फिर जो मेथड का नाम रहेगा फाइंड बाई यूजर आईडी। तो ये हम कैसे जानेंगे, तो फाइंड बाय लिख के उसके बाद हम इसका यूजर का इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, और हमारा ये है यूजर आईडी, बस ये लिख देंगे, और रिपोजिटरी में आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे इंट यूजर आईडी दे देंगे बस, तो हमें यूजर मिलेगा। तो यहाँ पे सर्विस में आ जाएंगे, और फिर हम अब अगर हम देखेंगे और इनिशियलाइज करेंगे, तो ऑप्शनल अभी भी मिल रहा है, तो फाइंड बाय आईडी रखें इसीलिए। तो दिस डॉट फाइंड, सॉरी, दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर आईडी हम कर लेंगे, और यूजर आईडी यहाँ पास कर देंगे। तब अब यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, तो हमें मिलेगा यूजर का। तो इसको हमको डीटीओ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो दिस डॉट मैपर डॉट मैप, एडिंग मैप, मैप डॉट मैप फाइंड बाय यूजर, और यहाँ पे हम यूजर डीटीओ डॉट क्लास कर लेंगे, डाइट सीट। अब यहाँ पे एरर ये डबल हो गया था इसीलिए था। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करना है, और ये मैप कर लेंगे हम, मैपर से हो जाएगा, जो कि यूजर डीटीओ में चल जाएगा। ठीक है। अब इस यूजर डीटीओ को हमको रिटर्न कर देना है। यूजर डीटीओ रिटर्न हो गया। अब हमें कंट्रोलर पे आना है, जो कि कंट्रोलर हमें दिख रहा होगा यहाँ पे, और एक हम कंट्रोलर बना लेंगे, जो कि होगा पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, जिसमें होगा यूजर डीटीओ, और इस यूजर डीटीओ में फाइंड यूजर बाई आईडी, और हमारा यहाँ पे रिटर्न नल। तो हमारा कोड हो चुका है लगभग लगभग इस एपीआई का भी। और हम यहाँ पे @ पाथ वेरिएबल, और फिर इंट यूजर आईडी। ठीक है। और फिर यहाँ पे हम @ गेट मैपिंग, और यहाँ पे फाइंड बाई आईडी स्लैश आईडी, यहाँ पे हम दे देंगे सेम यूजर आईडी।
आईडी। ठीक है। अब फिर डॉट सर्विस डॉट दिस डॉट सर्विस डॉट मैप दिस डॉट सर्विस डॉट गेट बाई आईडी यूजर आईडी पास, और फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा यूजर डीटीओ जो कि बाई आईडी है, और हमें यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे हम इसको सेव मार लेंगे जो कि होगा बाई आईडी डॉट यूजर डीटीओ, नहीं यहाँ पे एच टी टी पी स्टेटस स्टेटस डॉट फाउंड वाला दे देंगे कि मिल गया अगर होगा तो। ठीक है, हमारा ये भी एपीआई कंप्लीट हो चुका है। इस एपीआई को हम टेस्ट कर लेते हैं। रन करने के बाद हमारा ये यूआरएल है, ये यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, हम पोस्टमैन में आ जाएंगे और यहाँ पे एक और सर्विस क्रिएट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे ये ऐड रिक्वेस्ट कर लेंगे क्रिएट, और यहाँ लिख देंगे फाइंड बाई आईडी, और यहाँ पे हमारा ये गेट मैपिंग होगा, और यहाँ पे लोकल होस्ट पोर्ट नंबर है 9934 यूजर, जो वहाँ से कॉपी किए थे फाइंड बाय यूजर, और यूजर आईडी कितना 8 था ना अभी जो क्रिएट हुआ था डेटाबेस में, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 8 नाम से भी क्रिएट हुआ, इसको सेव कर लेंगे और सेंड पे क्लिक कर लेंगे। यूजर हमारा सक्सेसफुली मिल रहा है। तो ये भी एपीआई कंप्लीट हो चुका है। अब एक डिलीट वाला एपीआई कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर से आ जाएंगे हम सर्विस पे, और फिर यहाँ पे लिख लेंगे पब्लिक यूजर टीटीओ फाइंड बाई डिलीट डिलीट यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न पे रिटर्न रिटर्न नल, और फिर हमें यहाँ पे भी मिल रहा होगा इंट यूजर आईडी, और फिर हमें यूजर आईडी को करना क्या है यहाँ पे दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजर आईडी से हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। हम चाहे तो एक्सेप्शन भी यहाँ पे यूज कर रहे थे ना, तो एक्सेप्शन भी हम थ्रो कर सकते हैं। एक्सेप्शन यूज कर रहे थे, तो अभी हम यहाँ पे जैसे ही अगर कोई और यूजर को हम फाइंड करने दे देते हैं, मान लो 0 को, तो यहाँ पे हमारा ये इंटरनल सर्वर एरर आ जा रहा है। तो ये ना आए इसके लिए हम क्या कर दें, यूजर जब फाइंड कर रहा है तो डॉट और एक्स, ये फाइंड वाला ही है क्या, फाइंड बाई डॉट और एल्स थ्रो। एक सेकेंड, प्रोडक्ट कंट्रोल प्रोडक्ट सर्विस में जाके देखते हैं एक बार। अब हम यहाँ पे डॉट लगा लेंगे डॉट, तो हमारा कस्टम मेथड काम नहीं कर रहा था, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा एक बार। यहाँ पे कस्टम मेथड मतलब कस्टम एक्सेप्शन थ्रो करना, अगर आईडी नहीं मिलता है तो यहाँ पे डॉट और एल्स थ्रो यूज कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पे न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड नाम का हमें क्लास बना के रखे हैं, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसके अंदर बोल देंगे, हम बता देंगे कि आईडी से कोई भी प्रोडक्ट नहीं है या यूजर नहीं है। यूजर यूजर नॉट, ये जो है आपका दे रहा है। अच्छा एक हाँ, यहाँ पे इसको न्यू बनाने से पहले आपको लैम्डा फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा। लैम्डा फंक्शंस यूज करने के बाद बना देंगे तो एरर खत्म हो जाएगा। बस इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हुआ था, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे लिख देंगे
यूजर नॉट यूजर नॉट फाउंड बाय दिस आईडी, और ये आईडी को प्रिंट कर देंगे यूजर आईडी, डेट्स इट। ठीक है, यही चीज को हमें नीचे पूरा पेस्ट करना है जब ये डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ से इसको हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, डेट्स इट। अच्छा, फाइंड बाय, ये यहाँ पे एरर है तो ये फाइंड बाय आईडी, गॉट इट, ये दोनों, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे यूजर डीटीओ, यूजर डीटीओ। अब परफेक्चुअली काम करेगा। ये हमारा कस्टम एक्सेप्शन, जो हम एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं वैसे में, तो इसको चेक करने के लिए हम प्रोजेक्ट को रन कर लेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तब तक हम पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं, पोस्टमैन, और हमारा जो मेथड है, हमारा डिलीट मेथड भी कंप्लीट हो चुका है, डिलीट वाला भी टेस्ट कर लेंगे और ये भी। तो ये 0 से हम फाइंड अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ बता रहा है ये आईडी से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे चाहे तो एक स्पेस दे सकते हैं ऐसे करके, ताकि जब चले तो स्पेस दे। और हम एक और डिलीट वाला मेथड बना लेंगे, तो डिलीट वाला मैपिंग नहीं किए हैं, कंट्रोलर एक बार देख लेंगे। तो कंट्रोलर में कंट्रोलर नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे हम बना लेंगे कंट्रोलर रिस्पॉन्स इंटिटी, और फिर यहाँ पे यूजर डीटीओ, फिर डिलीट यूजर नाम का एक हम फंक्शंस बना लेंगे जिसमें से डिलीट यूजर हो जाएगा, और फिर रिटर्न नल, नल, दैट्स इट, ये खत्म हो गया। और फिर इसमें हमें क्या देना होगा, आईडी पास करना होगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और आईडी पास कर देंगे, इंट यूजर आईडी, और इस आईडी हमें कहाँ से मिलेगा, पाथ वेरिएबल से मिलेगा। तो पाथ पाथ वेरिएबल जो कि हमारा यहाँ मिल रहा होगा, डिलीट मैपिंग, और फिर यहाँ पे डिलीट यूजर, या सिंपल रखते हैं यूजर, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं ये यूजर आईडी, हमारा यहाँ पे हो जाएगा। फिर अब दिस डॉट यूजर सर्विस डॉट डिलीट यूजर डॉट यूजर आईडी, यहाँ पे फिर मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे यूजर डेटियो मिल जाएगा और साइन कर लेंगे डेट यूजर को। अब हम नया रिस्पॉन्सिबिलिटी का नया एक रेफरेंस बना के रिस्पॉन्स इंटिटी का एक हम यहाँ पे नया रेफरेंस बना लेंगे, न्यू, फिर यहाँ पे न्यू टाइप में ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और फिर इस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे यूजर डीटीओ पास कर देंगे, और यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा, एक पहले डिलीट यूजर रहेगा और स्टेटस रहेगा, डिलीट यूजर रहेगा, और HTTPS स्टेटस डॉट डिलीट है क्या। तो यहाँ पे हमें डिलीट तो नहीं दिख रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड दे देंगे और एरर खत्म हो जाएगा। इसको प्रोजेक्ट को एक बार रीरन कर लेंगे, और डिलीट का मैपिंग ये है, इसको कॉपी कर लेंगे, बस इस वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बुला दिया होगा, पता है हमें। ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आके डिलीट पे जाना है, तो डिलीट वाले पे हम चल जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे, और डिलीट यूजर एक सेकेंड, हमें लग रहा है वहाँ पे हमने डिलीट वाला अच्छा से कोड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे सर्विसेज में, और फिर डिलीट यूजर। तो अरे, यूजर को सिर्फ हम गेट करके रिटर्न कर दे रहे हैं, जो कि ऐसे नहीं करना, यूजर को हम गेट किए
उसके बाद वो यूजर को तो डिलीट भी तो करना है। तो ये हमें दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट डिलीट यूजर और फाइंड बाय आईडी में पास कर देना है। और यहाँ पे कुछ नहीं, यूजर अगर डिलीट हो जाता है तो रिटर्न कुछ तो करेगा ही नहीं, तो रिटर्न यहाँ पे हम रखेंगे क्या, रिटर्न टाइप कुछ रखेंगे ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिटर्न टाइप वाइड दे देंगे। कंट्रोलर में एरर आ रहा होगा, कंट्रोलर में भी जो रिटर्न टाइप है इसे हमें वाइड देना होगा, तो ये रिस्पॉन्स एंटिटी ही हटाना पड़ेगा यहाँ तक, और यहाँ पे हम वाइड दे देंगे, और ये भी पूरा हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न नहीं करना है, और ये हमें मिल ही नहीं रहा होगा, ये असाइन ही नहीं होगा। बस, और ये डी एक बच गया, डी हटा देंगे, एरर खत्म। अब प्रोजेक्ट को रीरन कर लेंगे। अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और आ जाएंगे अपना पोस्टमैन पे। पोस्टमैन में आने के बाद फाइंड बाय यूजर है स्लैश, यहाँ पे ये दे देंगे डिलीट। अब हमें यूजर डिलीट करना है, तो उसके लिए एक बार वर्क बेंच देख लेते हैं। वर्क बेंच, अब यहाँ पे वर्क बेंच ओपन कर लिए हैं। वर्क बेंच में आपको बुकिंग में चल जाते हैं, और इस बुकिंग में हम टेबल दिख रहा है यूजर इन्फो नाम का, सेव करवाए थे वहाँ पे, यहाँ पे चल जाएंगे। और 8 वाला में यहाँ क्रिएटेड डेट नल है, इसीलिए इसको डिलीट करना चाहेंगे, तो हम 8 यहाँ पे पास कर देंगे। तो यूजर हमारा डिलीट हो चुका होगा, इसको हम फिर से देखेंगे तो 8 वाला डिलीट हो चुका है, तो सक्सेसफुली काम कर रहा है। एक्टिव यहाँ पे अब जब यूजर क्रिएट कर रहे थे, ये एक बार देख लेते हैं। यूजर जब क्रिएट कर रहे थे तो एक्टिव वाला फील्ड हम कुछ दिए थे क्या, नहीं दिए थे, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट 0 ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम दे देंगे ऐसे एक्टिव ट्रू, और यहाँ पे ये, तो एक नया यूजर ये क्रिएट करेगा तो या फिर इंटरनल सर्वर एरर देगा। बहुत एरर आज देखने मिल रहा है। इंटरनल सर्वर एरर दिया, इंटरनल सर्वर एरर क्या है एक बार देख लेते हैं। अच्छा हाँ, डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है इसी वजह से। तो डुप्लीकेट मतलब कि सेम नाम से ही फिर से ईमेल आईडी जो डाल रहे हैं सेम डाला है, इसका यूनिक रखेंगे हम। तो इसके लिए हम गुड रख देते हैं, और फिर अब हम करते हैं, तो हमारा यूजर्स बन चुका है और इस समय एक्टिव ट्रू आया है। अब हम डेटाबेस में अगर चेक करें तो एक और यूजर बन चुका होगा, जो कि सेम नाम वाम सब सेम है, सिर्फ ईमेल आईडी चेंज है, तो ये दिक्कत था। और एक यहाँ पे 0 था, यहाँ पे एक्टिव हो गया। ठीक है, सारा कुछ ठीक है, फाइन कर रहा है। अब हम नहीं चाहते हैं आपको दो होमवर्क, मतलब दो असाइनमेंट टाइप में दे रहे हैं, जिसमें से क्या है, या फिर खुद ही कर लेते हैं। जिसमें से एक रहेगा आपका मेथड रहेगा, यहाँ पे पहले हम सर्विस बना लेंगे इसका। सर्विस हम क्या बनाएंगे, सर्विस हम बहुत इजी वाला ही बनाने वाले हैं। जब हम पब्लिक फाइंड, पब्लिक जो इसको ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ यूजर टीटीओ, मतलब बहुत सारा फाइंड और यूजर, सारा यूजर को फाइंड कर देंगे हम, सारा यूजर को कोई देख सकता है। अब इसमें से हमें करना क्या है, फाइंड यूजर। तो अब हम यहाँ पे रिटर्न में पहले नल दे देते हैं, नल दे दिया रिटर्न में, और इसमें हमें लिस्ट को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आया, लिस्ट को हम इंपोर्ट कर दिए। ठीक है, तो हमारा ये लिस्ट इंपोर्ट हो चुका है, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, और काफ़ी सही। उसके बाद फिर हम जहाँ कोडिंग कर रहे हैं वहीं फोकस करना है सिर्फ। तो लिस्ट इंपोर्ट हो चुका है, अब हमें करना क्या है, दिस हमें सारा फाइंड करना है, दिस डॉट यूजर रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, और हम सारा फाइंड कर लेंगे, और यहाँ पे जब फाइंड करके हम असाइन करेंगे तो लिस्ट ऑफ यूजर मिलेगा। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ यूजर को हमें करना क्या है, थोड़ा सा छोटा कर ले क्या, पूरा छोटा हो गया।
ये हमें लिस्ट ऑफ यूजर में करना क्या है अब, तो लिस्ट ऑफ यूजर को हमें अब मैप पर, यहाँ पे बहुत सारा ये रहेगा, यूजर रहेगा, तो सारा यूजर को हमें ले जाना है कहाँ, यूजर डीटीओ में। तो उसके लिए कोड देख लेते हैं, तो फाइंड ऑल डॉट स्ट्रीम डॉट, तो हमें यहाँ पे मैप के मदद से यहाँ पे एक हमको लैम्डा फंक्शंस बनाना पड़ेगा, जो कि ईच हर एक यूजर आएगा यहाँ पे, और सारा यूजर को दिस डॉट मैपर डॉट मैप करते जाएंगे हम। फाइंड ऑल को कहाँ पे मैप करेंगे वो देख लेते हैं, यूजर यूजर टीटीओ डॉट क्लास में मैप करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कलेक्टर्स मिल जाएगा, उस कलेक्टर को ले लेंगे। अब यहाँ पे सी वो इस कलेक्टर के मदद से, कलेक्टर्स एस लगा हुआ रहेगा, सी ओ डबल एल ई सी टी ओ आर एस, कलेक्टर्स जो स्ट्रीम क्लास से आ रहा होगा, इसके मदद से हम डॉट टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और ये कर देंगे। अब एरर हमारा सारा ख़त्म हो चुका है। और ये आपको यहाँ पे जो हम कंट्रोल+1 क्लिक कर देंगे, और फिर नहीं सजेस्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कंट्रोल 1 अब तक अब सजेस्ट करने लगा। यहाँ पे लिस्ट डीटीओ में कलेक्शन मिल जाएगा, इस लिस्ट डीटीओ को हम रिटर्न कर देंगे। हमारा सर्विस क्लास में कोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं इसमें यूजर कंट्रोलर में, और यूजर कंट्रोलर में इसका ये मेथड बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका मेथड। तो पहले ये इसका रिस्पॉन्स इंटिटी लिख लेते हैं। जो रिस्पॉन्स इंटिटी होगा वो लिस्ट ऑफ यूजर डीटीओ रिटर्न कर रहा होगा, और इसका नाम होगा फाइंड ऑल यूजर, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न में अभी रिटर्न रिटर्न एक सेकेंड रिटर्न रिटर्न में नल इनिशियलाइज कर देंगे, और आपको लिस्ट यहाँ पे नहीं में रिपोर्ट हो रहा होगा, तो इंपोर्ट लिस्ट कर लिए हम, ठीक है। उसके बाद इन लिस्ट को इंपोर्ट करने के बाद दिस डॉट उसके बाद फिर यूजर यहाँ पे हमें मिल रहा होगा, ये यूजर सर्विस, और यूजर सर्विस को कॉल करने के बाद डॉट एक मेथड होगा जो कि फाइंड ऑल यूजर, और इसको हम कर देंगे। अभी हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा, उस लिस्ट को असाइन कर देंगे बस, और रिस्पॉन्स एंटिटी की मदद से उस लिस्ट को हम वापस कर देंगे। और यहाँ पे जो फाइंड ऑल है इसी वाले मेथड को हम ले लेंगे, और यहाँ पे http स्टेटस डॉट एक्सेप्ट, और यहाँ पे एक हमारा बार बार ये क्या होता है, ये चीज़ छूट जाता है जिसकी वजह से हो जाता है, वो क्या है, न्यू। तो ये हमारा बन चुका है। अब ये हमारा क्या रहेगा, @get मैपिंग, और जिसमें से हमारा इसका ऑप्शन रहेगा क्या, फाइंड ऑल, स्मॉल ही रखते हैं। तो ये बन चुका हमारा। अब हम इसको रन कर लेंगे और फिर इस एपीआई को चेक कर लेंगे, तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका होगा यूजर का एपीआई सारा। तो अब हम यहाँ पोस्टमैन में आ जाएंगे और एक नया रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेंगे, ऐड न्यू रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट का नाम होगा फाइंड ऑल, और ये हमारा गेट ही मैपिंग होगा। और यहाँ पे आपका लोकल होस्ट, जिसमें से यहाँ आपका 99 नहीं 9934 होगा, और यहाँ पे यूजर, और यहाँ पे फाइंड ऑल,
ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे फेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो सारा में नल 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 आ रहा है, लेकिन हमें हमें दो चीज़ तो आ रहा है, मतलब दो एंटिटी है डेटाबेस में और दोनों यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नल क्यों आ रहा है हमारे पास। तो आ जाते हैं हम इस वाले में, और सर्विसेज में जो भी दिक्कत होगा इसमें। तो अब हम यहाँ पे सर्विसेज में देखें तो फाइंड डॉट डी टी ओ डॉट ये सब चीज़ में पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो फाइंड ऑल आ रहा है उसको देख लेते हैं हम प्रिंट करके। फाइंड ऑल डॉट फॉर ईच। अब इसमें से हमें ईच ईच और ये इसको क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ई। एक एक करके सबको प्रिंट हम करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आए, फिर से रिक्वेस्ट को सेंड किए, नल आया। और यहाँ पे हम कंसोल में देखें तो इसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमें। तो डॉट गेट एड्रेस। अब हमें एड्रेस अगर मिल जाएगा कंसोल में तो ये भी सही होगा, कोड तो यहाँ तक सही होगा। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अब कंसोल में देखें तो एड्रेस तो यहाँ तक तो सारा कुछ आ रहा है। हाँ, तो डीटीओ में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नल आ जा रहा है। तो अब हमें जो लास्ट है ये डीटीओ वाला चेक कर लेंगे, यहाँ नल क्यों आ रहा है। तो कलेक्ट डॉट फॉर ईच और यहाँ पे हमें नल आ रहा है। ठीक है, तो इसी को हमें फाइंड करना है। तो ईच हर एक को हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, और सिस आउट डॉट फाइंड ऑल को हम यहाँ पे ये ई डॉट गेट एड्रेस, यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे हमें नल मिल रहा होगा, और नल क्यों मिल रहा है, हमें आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको नल मिल रहा होगा, ये हम दिखाना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आपको नल मिल रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो अब दिख रहा होगा नल आ रहा है। अब नल क्यों आ रहा है, तो थोड़ा सा कोडिंग में मिस्टेक, एकदम लिटिल बिट, जिसको यहाँ पे फाइंड ऑल और हमेशा ये बार बार ऑटो सजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते हैं। इसमें तो आपका ईच होगा। अब प्रोग्राम को अगर रन करेंगे सक्सेसफुली तो हमारा नल हट जाएगा और सारा वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पोस्टमैन में आ जाएंगे और फिर से सर्च मारेंगे और सारा डिटेल्स हमारा आ चुका है। अब नल हट चुका है और यहाँ पे भी जो था यहाँ पे भी एड्रेस आ रहा है। ठीक है, अभी बोलेंगे दो एड्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे दो फील्ड है, दोनों फील्ड का एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है, इसी वजह से दो आ रहा है। ठीक है, अगर वहाँ तीन होता तो तीन आता। ठीक है, हम लोग ट्रायल रन करके चेक भी कर लिए कि क्या प्रॉब्लम था। तो यूजर्स का एपीआई हम लोग सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ हम लोग और पढ़ेंगे और कुछ और देखेंगे और कुछ और सीखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।